इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके मत सुने। लोग ना अधिकांश तो शराब में धुत हो जाते हैं, पहले ही पी रखते हैं ऐसे तुम ऐसे ऐसे ऐसे। अब सोचो कि ये शराब के नशे में जो धुत हैं, ये तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं शराब के नशे। अब ये बताओ कि जब ये शराब के नशे में तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देंगे तो इनके आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी का घर कितना अच्छा होगा। इन नालायक शराबियों के आशीर्वाद से बेटी के जीवन की शुरुआत क्यों करते हो? अरे किसी संत का, किसी उच्च ब्राह्मण का, उस श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। शराबियों का आशीर्वाद दिला रहे हो तुम अपनी बेटी को, शर्म नहीं आती तुम्हें? और ये गलती तुम्हारी है, तुमने तो बारातियों के लिए शराब की व्यवस्था करी है। और आजकल भैया ब्याह का मतलब ही शराब है। आज के जमाने में ब्याह कहां जा रहे हो? शादी में, मतलब वो पीना है उसको। शराब पिए बिना आजकल लोग शादियों में नहीं जाते, खासकर पुरुष वर्ग। अब तो फैशन में स्त्रियां भी सम्मिलित हो गई हैं। शादी ब्याह में स्त्रियां भी एक बोतल दवाई लेती हैं, सारी नहीं, कुछ कुछ। हाँ या ना? स्त्रियों को भी शराब पीने का फैशन शुरू हो गया है मार्केट में कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? जोर से बोलो। सही है? पुरुषों की अलग पार्टी चलती है और स्त्रियों के लिए अलग आती है, महंगी महंगी वाली। वो भी अपना घूंघट डाल के एक पैक चढ़ा लेती है, फिर घूंघट डाल लेती ऐसा करके एक पैक ही है। थोड़ा बनाइयो जरा ऐसा। एक पैक लिया और घूंघट डाला, एक पैक मारा। शादी सारे लोगों को समझाओ मेरी मां। विचार, यदि आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं तो सही राह पर चलना भी तो धर्म है। आप अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों में वापस आओ। ये आपके संस्कार नहीं है कि आप शराब पी के किसी यज्ञ में सम्मिलित हो, वो भी विवाह के यज्ञ में। विवाह एक यज्ञ है। शादियां मर्यादित होनी चाहिए। शराब पीने वालों को जब शादी का कार्ड छपवाते हो तो नीचे मेंशन कर दिया करो कि कृपया शराब पीकर ना आए, और आओगे तो जूते पाओगे। लिखवाओ। और तो सुनो, आजकल तो दुल्हा भी शराब पी के आता है मंडप के नीचे। वो देखो, वो यज्ञ में सम्मिलित होने आया और तो पी के आया, वो खुद झूम रहा, झूम बराबर झूम, शराबी झूम बराबर। अब ये जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, ये तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा ब्याह के बाद? जो खुद को नहीं संभाल पा रहा है, वो तुम्हारी बिटिया को क्या संभालेगा? ऐसों से शादी करनी चाहिए। विवाह को विवाह रहने दो, विवाह को उत्सव रहने दो, विवाह को यज्ञ बनाओ, शराब का ठेका ना बनाओ। आप पीते हो शराब? क्यों? आप शराब पीते हो? शादी आदि में तो पी लेते हो, और नागिन डांस करते हो तुम शादी में पी के। शादी में नागिन डांस पी के लौट रहा है नाले में। करते हो ना तुम नागिन डांस? नहीं? भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ। अब सिया माँ का विदाई समारोह, विदाई उत्सव। विदाई जब हुई तो माता सीता की आंखों में आंसू हैं।
जनक जी की आंखों में आंसू है, माता सीता की मां बहन नगरवासी सब रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। माता सुनैना रो रही है, जनकपुर वासियों की आंखों में आंसू हैं, सीता मां विदा हो रही है, सब रो रहे हैं। पहले की बेटियां रोती रोती विदा होती थी, विदाई के टाइम रोया करती थी बेटियां। अब जमाना बहुत एडवांस है, अब कहां रोती हैं बेटियां, कम रोती हैं, अब तो हंसते नाचते जाती हैं। ठीक है, अच्छा नाचना हंसना बुरा नहीं है, पर जहां रोने की परंपरा है वहां रोना भी सही है, हल्का, ज्यादा नहीं, चिंगाड़ मार मार के नहीं, थोड़े से आंसू भी कभी कभी कभी। देखो हंसना अच्छी बात है, पर कोई मरा पड़ा हो वहां तुम हंसो तो वहां गलत हो जाएगा। कहां हंसें और कहां रोएं, ये भी समझ की बात है। तो विदाई के टाइम ना थोड़ी आंखों में आंसू ठीक रहते हैं, एक मर्यादा है। ये क्या है? एक मर्यादा है, ये एक शिष्टाचार है। बाप रो रहा है, मां रो रही है, थोड़ा आप भी सीता मां से लिपट करके रो रही हैं, मां रो रही हैं। बेटी सीता गोद में बिठाकर माता सीता को कह रही हैं कि अब तुम्हारा ससुराल तुम्हारा घर है, तुम्हारे पति तुम्हारे परमेश्वर हैं, तुम्हारे ससुर तुम्हारे पिता हैं, समझाकर विदा हो रही हैं सीता मां। जनक जी ने इतना दहेज दिया, इतना, दशरथ जी ने मांगा कुछ नहीं, जनक जी ने सब अपने से दिया। दहेज मांगो मत, लड़की का पिता दे दे तो ले लेने में बुराई नहीं है, पर मांगना अच्छा नहीं होता। मांगने से ना व्यक्ति छोटा हो जाता है। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले यह सतगुरु की सीख। आजकल तो मुंह फाड़ फाड़ के लोग मांगते हैं, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, करोड़ भी मांगते हैं मांगने वाले। मैया तुम वहां कहां ऐसे बैठी हो, वहां से पंचायत कर लो तुम पूरे टाइम, कथा ना सुनना। छोरा छोरी हैं, छोरा कितना बड़ा है, शादी करोगी दहेज मांगोगी? हाँ लिस्ट बना रखी है आपने, ये मांगूंगी। लड़के का बाप लड़के को पानी भी पिलाता है ना, बोतल वाला, उसका भी पैसा वसूल लेता लड़की के बाप से, इतना पानी पिलाया मैंने, इतना दहेज, इतना दहेज। एक लड़की का ब्याह हुआ, बारात आई, मंडप के नीचे लड़का बोला अपने ससुर से मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी 4 चक्के की 4 व्हीलर। लड़की का पिता सहम गया, बोला दामाद जी ऐसी तो हमारी आपसे कोई बात थी नहीं कि हमें कोई गाड़ी, हमारी तो औकात नहीं है कि हम आपको दहेज में गाड़ी दे सकें, हमने 2 चक्के की गाड़ी की व्यवस्था कर रखी है, वो आपके लिए है। लड़का मचल गया, बोले नहीं मुझे तो 4 चक्के की चाहिए, 4 व्हीलर। लड़की का बाप है, मंडप के नीचे कन्यादान के समय लड़का जिद कर रहा है गाड़ी, वरना बोला मैं जा रहा हूं, मैं ब्याह नहीं करूंगा। अब बेचारा लड़की का बाप, लड़की वहां बैठी सब तमाशा देख रही है, लड़की का बाप बेचारा, उसके पास पैसे बहुत नहीं थे और लड़की एक ही थी, एक लड़का था, छोटा बच्चा था, एक लड़का था उसका, एक लड़की, तो बेटी का ब्याह था, पहला ब्याह उसके घर का। उसने अपने दोस्तों को किसी को लगाया होगा फोन, भैया हमें कुछ पैसे की जरूरत है,
अब इतने जल्दी कौन भला देता? 10-20 हजार की बात होती तो अलग विषय था, वो गाड़ी तो लाखों की आनी थी। उस लड़की के बाप ने, बेचारे ने अपना घर गिरवी रख दिया और अपना घर गिरवी रखकर पैसा उठाया और उसने तुरंत गाड़ी बुलवाई। अब 10-12 लाख की जो गाड़ी आई होगी, गाड़ी ला करके उस लड़के को गिफ्ट की। चलो, लड़की का ब्याह हो गया, लड़की ससुराल चली गई। एक दिन वो लड़का अपने ससुराल की गाड़ी पर, दहेज की गाड़ी पर बैठकर अपनी पत्नी को बिठाकर कहीं घूमने निकला। बड़ी ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा था। पत्नी बोली, आहिस्ता, धीरे चलो, धीरे चलो। वो नहीं माना, दहेज की गाड़ी चल रही है। सामने कोई मंदिर था तो एक भिखारी सड़क क्रॉस कर रहा था, अपाहिज, बैसाखी लेके, और ये गाड़ी अचानक सामने आ गई और गाड़ी के सामने अचानक वो भिखारी। अब इसने देखा भिखारी है, भिखारी पे गाड़ी चढ़ जाएगी, मर जाएगा। इसने ब्रेक पे पांव रखा, ब्रेक दबाया। बहुत तेज स्पीड पे गाड़ी थी, बहुत तेज थी। ब्रेक दबाया, गाड़ी घिसट गई और घिसटती हुई वो भिखारी के पास जाके बिल्कुल खड़ी हो गई। बाल बाल बच गया भिखारी। अब ये शहजादे को गुस्सा आई, क्यों रे, अंधे हो क्या? गाड़ी आ रही है सड़क में, इस तरह धीरे धीरे चल रहे हो, भीख मांगते रहते हो, काम धाम नहीं कर सकते, भिखमंगे कहीं के। अब ये भैया उस भिखारी पे बरस गया कि तुम भिखारियों के कारण अभी एक्सीडेंट हो जाता, क्या जरूरत है भीख मांगने की, कमा के खा नहीं सकते? तब वो लड़की उतर के आई और लड़की ने कहा अपने पति से, प्राणनाथ, ये अपाहिज है इसलिए भीख मांग रहा है, इसका पांव टूटा है इसलिए भीख मांग रहा है, इसकी मजबूरी है इसलिए भीख मांग रहा है। तुम्हारे तो पांव नहीं टूटे, फिर भी तो तुमने मंडप में गाड़ी की भीख मांगी हमारे पिता से। ये तो अपाहिज है, तुम तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी तुमने भीख मांगी। क्या भिखारी केवल वो लोग हैं जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं? क्या भिखारी वो नहीं है जो दहेज मांग रहे हैं? अरे मंदिर के बाहर बैठा यदि भिखारी है तो दहेज मांगने वाले भिख मंगे हैं, ये भिखारी नहीं है। कौन है ये? भिख मंगे। आप इतना दहेज मांगते हो, पैसों से रिश्ते नहीं बनते मेरी मां। एक लड़की आपका तब सम्मान करेगी जब आप अपनी मेहनत से उसे कमाकर खिलाओगे। वो लड़की तब प्रसन्न होगी जब आप अपनी कमाई की गाड़ी में उसे बिठाओगे। आप कैसे पुरुष हैं? दहेज की गाड़ी पे बैठे, वो गाड़ी तो ससुर जी की है, तुम तो ड्राइवर हो। स्वाभिमानी क्यों नहीं बनते? जीवन स्वाभिमान से जिया करो। एक अच्छी लड़की की तलाश करो, एक अच्छी लड़की से विवाह करो। धन तो आप में काबिलियत होगी तो कमा ही लोगे, दहेज मांगने की क्या जरूरत है? लड़की का बाप जो स्वेच्छा से देता है बढ़िया है। मेहनत करने वाले अच्छे होते हैं, मांगने वाले अच्छे नहीं होते। और मैं बहनों से भी कहूंगा कि आप भी अपने लिए एक ऐसा लड़का चुनिए जो भीख ना मांगता हो, दहेज की। दहेज मांगने वालों से अपनी बेटी का ब्याह मत करो। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है ना, तो कोई सामान्य परिवार का लड़का देख लो ना। तुम्हें भी तो आईएएस अफसर चाहिए होता है, बड़ी नौकरी वाला। तो वो नौकरी वाला जब आपको चाहिए तो वो भी कहता कि भाई जब हमसे ब्याह करना तो लाओ।
आप अपनी बेटी को योग्य बनाओ। अच्छा ये बताओ, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो अपने से कम पढ़े लिखे लड़के से ब्याह कर सकती है कि नहीं? बोलो बोलो, कर सकती है कि नहीं? पर लड़कियों की ये मानसिकता नहीं है। लड़कियां चाहती है मैं जितना पढ़ा पढ़ी हूं मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जबकि लड़के लोगों की मानसिकता बिल्कुल अलग है। लड़के लोग यदि वो ज्यादा अच्छा एक बात बताएं, लड़के लोग पढ़े लिखे जो होते हैं ना, वो सामान्य घर की लड़कियों से विवाह करना पसंद करते हैं। पढ़े लिखे लोग। लेकिन लड़कियां पढ़ जाएं तो वो सामान्य घर के लड़के से ब्याह करने में हिचकिचाती हैं, जबकि लड़के पढ़ जाएं तो वो सामान्य घर की लड़की से ब्याह करके जीवन गुजार देंगे। लड़का और लड़की में ये दोष होता है। लड़का कमा कमा के सारी जिंदगी पत्नी को खिलाता है, कभी ताने नहीं मारता कि मैं तुम्हें खिला रहा हूं। पर लड़कियां कमाने लग जाएं तो पति को ताने मार मार के मार डालते, देखो हम तुम्हें कमा कमा के खवा रहे हैं, तुम तो निठल्ले हो, कुछ करते धरते थोड़ी हो। हाँ या ना? इसलिए लड़कों में लड़कियों से ज्यादा गंभीरता होती है। गंभीरता लड़कों में ज्यादा होती है। वो निभाह लेते हैं उस लड़की को जो जरा कम पढ़ी लिखी हो। पर लड़कियों, बहुत लड़कियां भी निभाह लेती होंगी, पर समाज में ऐसा देखा गया है कि ऐसी लड़कियां कम हैं जो कम पढ़े लिखे लोगों को निभाती हैं। बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो पैसा कमाती हैं, नौकरी करती हैं और अपने पति जिसकी नौकरी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं, उसको निभाह रही हो। पैसे वाले को तो सब निभाह लेते हैं, पैसे वाले को तो सब निभाह लेते हैं, पर पैसे ना हो किसी के पास, उसको यदि निभाए, चाहे वो पत्नी हो या पति, तब वो सच्चा गृहस्थी कहलाता है, तब वो समझदार कहलाता है कि इसे गृहस्थी चलानी आती है। आज रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति इंसान से ज्यादा पैसे को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? यदि आप पैसे से ज्यादा इंसानों की कदर करने लग जाएं तो कभी कोई रिश्ता टूटेगा ही नहीं। रिश्ते तो तब टूटते हैं जब संबंध में पैसा आकर खड़ा हो जाता है, चाहे लड़की के सामने चाहे लड़के के सामने। अपनी बेटियों को पढ़ाना मेरी माँ, लेकिन पढ़ाकर कहीं वो रिश्ता चलाना ना भूल जाएं, तो उन्हें पढ़ाई तो कराओ पर उन्हें रिश्तों को निभाना भी सिखाओ कि बेटा पढ़ने लिखने का अर्थ ये नहीं है। आज मेरे पास कुछ दिन पहले एक लड़की आई, उसका एक छोटा बच्चा था 5 साल का, तो अकेली थी, उसकी माँ साथ में थी। माँ ने कहा महाराज जी मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, इसका घर बस जाए। तो मैंने कहा घर तो बसा बसाया है, मांग भरी है, बच्चा गोद में है। तो मैंने पूछा लड़की से क्या हुआ, आपकी क्या दिक्कत है? उसने बताया कि महाराज जी मेरा पति है, मैं 70,000 रुपए कमाती हूं और मेरा पति 1 रुपए भी नहीं कमाता। वो रहता है गांव में, मैं रहना चाहती हूं शहर में। मैंने कहा कि लड़के के माता पिता कहाँ हैं? बोले वो भी गांव में हैं। बोले वो अपने माँ बाप के पास है। तो मैंने कहा लड़का तो अपनी जगह सही है भाई, आज नहीं कमा रहा है कोई बात नहीं, समय उतरता चढ़ता रहता है, आज हम नहीं कमा रहे हैं कल कमा सकते हैं। पैसा तो देखो आता जाता रहता है ना, सारे दिन एक से नहीं होते, कभी कभी बिल्कुल समय एक एक रोटी को आदमी मोहताज हो जाता है, ऐसे भी दिन आ सकते हैं। तो तुम अपने पति को छोड़ के चली आई अपनी माँ के पास। बोले महाराज जी मैं कमाती हूं, मुझे किसी के दबाव में रहने की जरूरत नहीं। देखो जरा, कमाती हूं
मतलब एटीट्यूड यहां तक है कि मैं दबाव नहीं। अब बताओ, क्या ऐसी लड़कियां कभी अपना घर बसा सकती हैं? अरे लड़की हो या लड़के हो, कमाते हो या नहीं कमाते, वो अलग विषय है, पर बेटा रिश्ता निभाना अलग है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम रिश्तों की कदर ना करें। और आज याद रखिएगा, तलाक अनपढ़ लोगों का नहीं हो रहा है। उठाकर देखिए केस, हर पढ़े लिखे लोगों में तलाक 99% पढ़े लिखे लोगों का तलाक है। अनपढ़ लोगों का तो है ही नहीं, 1% मान लो आप। 99% तलाक किसका है? पढ़े लिखे लोगों। ये पढ़ लिख करके ना पैसा तो कमाना सीख गए, रिश्ते चलाना भूल गए। इन्हें लगता है पैसा है तो सब कुछ है ना। पैसा है तो सब कुछ नहीं है, रिश्ते हैं तो सब कुछ है। रिश्ते हैं सब कुछ है। यदि रिश्ता नहीं है तो पैसे का क्या कर लोगे? लेकिन अब सुनो, और ये गर्मी रहती है जवानी में। जवानी में लगता है कि जी हमें तो किसी की जरूरत नहीं, हम तो सेल्फ डिपेंड है, कमा लेंगे, पति की जरूरत नहीं। लेकिन जब तुम्हारी उम्र ढलने लग जाएगी तब समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। मां का साथ कब तक रहेगा? मां जिंदा है तो तुम मां के पास हो, बाप जिंदा है, मरने दो अपने मां बाप को। भाई भौजाई तुम्हें कितना आदर सम्मान करेंगे, निकाल बाहर फेंकेंगे तुम्हें। इसलिए पति आपका सम्मान करे, पति बढ़िया आपको सुख दे सकता। जो आनंद, जो सुख ससुराल में मिल सकता है ना, वो विवाह के बाद मायके में नहीं होता। हाँ या ना? सीता मां को भी वनवास जाना पड़ा। क्या कठिन समय सीता मां का नहीं था? अब सीता मां बोलती क्यों? मैं कम पढ़ी लिखी हूं का? मेरे बाप के पास राजा थे जनक जी, क्या कमी थी? कौन सा धन कम था? सीता जी चली जाती ना। एक लड़की ससुराल की, मायके की गरिमा होती है, नाक होती है। आप लोग अपनी बेटियों को पढ़ाओ मेरी मां, पर रिश्तों को निभाना भी सिखाती रहना। नहीं तुम्हारी बेटी पढ़ लिख के रिश्ता ना चला पाएगी। एरोप्लेन चला लेती है तुम्हारी बेटी, ट्रेन चलाने लग गई लड़कियां, गाड़ियां चलाने लग गई लड़कियां। चलाना भी चाहिए, पर एरोप्लेन चलाने से पहले रिश्तों को चलाना सीख लो। ट्रेन चलाने से पहले रिश्तों को चलाना सीख लो। ये बात लड़का लड़की दोनों के लिए है। आप लड़के हैं तो भी एरोप्लेन और ट्रेन चलाने से पहले रिश्ते चलाना सीख लीजिए। आपको रिश्ता चलाना नहीं